तो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर फर्स्ट नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके 4 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये है आपके पास और क्वेश्चन नंबर 2 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्कस करते हैं पहले कि इसमें लिखा हुआ है कि इज जीरो अ रैशनल नंबर, क्या जीरो एक रैशनल नंबर है। फिर वो कहता है कि कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p by q where p and q are integer and q is not equal to 0। ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझें फिर उसके बाद हम इस पे वर्क करेंगे। ठीक है, उसने कहा कि इज जीरो रैशनल नंबर, क्या जीरो एक रैशनल नंबर बनता है। तो यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर, जीरो जो है वो रैशनल नंबर बनता है। अब रैशनल क्या होते हैं, रैशनल नंबर क्या होते हैं, मैंने इसकी पहले डेफिनेशन लिखी हुई है कि वी नो दैट अ नंबर इज सेड टू बी रैशनल। हम जानते हैं कि एक नंबर को हम रैशनल नंबर कब बोलते हैं, इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म, अगर उसको हम किस टाइप की फॉर्म में लिख दें, p बाय क्यू की फॉर्म में लिख दें, जहां पे आपका p और q जो होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं और उसका जो डिनोमिनेटर जो q होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, सो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो 0 होता है वो एक रैशनल नंबर बनता है। ये तो जस्ट आपको डेफिनेशन बताई है रैशनल नंबर की। स्टार्टिंग हम यहाँ से करते हैं कि यस, आप यस मतलब ये आपको शो करेगा कि यस जो है 0 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, 0 इज अ रैशनल नंबर, ये 0 जो है वो रैशनल नंबर है। सो 0 कैन बी, मतलब 0 कैन बी रिटन इन दी फॉर्म। हाँ जी, 0 कैसी फॉर्म में लिखा जा सकता है, हम ये बता रहे हैं ना कि 0 जो है वो p बाय क्यू की फॉर्म में लिख के दिखाना है, क्योंकि रैशनल है, रैशनल है तो वो p बाय क्यू की फॉर्म में तो लिखा जाएगा ना। तो कैसे लिख सकते हैं, 0 बाय 1, 0 बाय 2, 0 बाय 3 अप टू सो ऑन। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। एज वेल एज इसको लिख सकते हैं 0 बाय -1, 0 बाय -2 अप टू सो ऑन। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना। क्यों, देखो हमने यहाँ पर कहा कि जो p और q है, ठीक है, p और q वो सारे के सारे इंटीजर होते हैं। चेक कीजिए यहाँ पे, देखो 0 भी आपका कहाँ से आता है, इंटीजर में होता है ना। देखो आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए, जो इंटीजर होता है वो 0 वैल्यूज को भी इंक्लूड करता है। ऐसे होता है, देखो -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3 अप टू सो ऑन। ठीक है, अप टू सो ऑन इस टाइप जो होते हैं वो आप लोगों के क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, सो 0 भी इंटीजर में आता है, 1 भी इंटीजर में आता है, ठीक है, 2 भी आता है, 3 भी आता है, सेम एज इट इज आप लोगों के -1, -2 अप टू सो ऑन जितनी भी नेगेटिव डिजिट्स होती हैं वो सारे के सारे इंटीजर में आती हैं। ठीक है, इंटीजर में तो आ गए, लेकिन उसने क्या कहा था, एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर क्या है, ये होता है जो इसके ये वाला 0 के नीचे आएगा। देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, मतलब वो 0 के इक्वल तो नहीं है। सेम एज इट इज यहाँ पे देखो ये -1 है, ये -2 है, वो 0 के इक्वल नहीं है। तो आप ये कह सकते हो कि आपका p, ये जो p होता है आपको, जो आप इसको न्यूमिनेटर में लिखते हो, p आप लोगों का जो है वो 0 हो सकता है, लेकिन जो आप लोगों का डिनोमिनेटर होता है, ठीक है, वो 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम क्या कंक्लूजन मिला इससे, हम यहाँ पे ये कह सकते हैं, ये देखो यहाँ पे इसका मैं इस पार्ट को मैं यहाँ पे राइट डाउन कर रही हूँ। हैंस, ठीक है, हैंस वी कैन से दैट 0 कैन बी रिटन इन द फॉर्म p by q where q is either पॉजिटिव, ठीक है, और नेगेटिव। ठीक है, तो हम ये इससे क्या कह सकते हैं या क्या कंक्लूजन निकला है, हम ये कह सकते हैं कि 0 को जो है वो हम p बाय q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे q जो है वो आप लोगों का या तो पॉजिटिव हो सकता है
या वो नेगेटिव हो सकता है, ठीक है, पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव। ये वाली मैंने लाइन क्यों लिखी, क्योंकि इसने पूछा हुआ था कैन यू राइट इन द फॉर्म P by Q, मतलब क्या आप इसको P by Q की फॉर्म में लिख सकते हो, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको क्या है राइट डाउन किया है। ये जो फर्स्ट लाइन थी उसका आंसर ये है कि यस इट इज जीरो इज अ रैशनल नंबर। सेकेंड लाइन का मीनिंग ये है कि हाँ हम इसको इस टाइप की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। सो अब इसके हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला हुआ है कि फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है आप लोगों का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें ये बताना है कि अगर आपके पास कोई भी दो नंबर है, जैसे यहाँ पे दो नंबर क्या दिए हुए हैं आपको, 3 दिया हुआ है और 4 दिया हुआ है, ठीक है। आपको यहाँ पे बताने हैं कि इनके बीच में 6 रैशनल नंबर क्या आएंगे, ठीक है। सो हम इस पे वर्क करते हैं। देखिए स्टूडेंट, एक मैं इसका स्टेप बता देती हूँ आपको। स्टेप नंबर 1, जब भी आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन होगा ना, फाइंड 6 रैशनल नंबर, 5 रैशनल नंबर, 7 रैशनल नंबर या 8 रैशनल नंबर, तो स्टेप 1 आप लोगों का क्या रहेगा, सबसे पहले जितने भी रैशनल नंबर पूछे हैं, कितने रैशनल नंबर पूछे हैं यहाँ पे 6, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछे हैं हेयर, मतलब आप यहाँ पे कह दो कि यहाँ पे जो है वो 6 रैशनल नंबर पूछे हैं, तो आप क्या करोगे हेयर 6, और उसमें आपने क्या करना है ऑलवेज 1 को क्या कर देना है ऐड कर देना है, तो यू विल गेट 7, ठीक है। आपका एक स्टेप आप लोगों ने ये करना है कि जितने भी रैशनल नंबर यहाँ पे पूछे जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे 6 पूछे हैं तो आप 6 में 1 को ऐड कर दोगे। अगर बाय चांस यहाँ पे 5 पूछे हैं तो आप यहाँ पे 5 + 1 करके वो क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। तो आपने इस वाले नंबर में जो भी आपको पूछेगा उसमें 1 ऐड करना है, ठीक है। ये आपका स्टेप नंबर 1 रहेगा। फिर देखिए स्टूडेंट, जब भी हम रैशनल किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में, ठीक है, अगर हम रैशनल नंबर की बात करते हैं तो उसके बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर आते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स इन बिटवीन, ठीक है, इन बिटवीन 3 and 4, ठीक है। इनके 3 और 4 के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। सो और अब हमने यहाँ पर क्या करना है स्टूडेंट, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट। अब हमें कितने फाइंड आउट करने हैं, 6 फाइंड आउट कितने करने हैं, 6 रैशनल नंबर करने हैं, तो वी हैव टू फाइंड आउट 6, ठीक है, 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। वी विल मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई बोथ द नंबर 3 and 4 विद किसके साथ जो आप लोगों के पास ये आया है, ठीक है, इसके साथ। नाउ देखो आप लोगों ने क्या करना है स्टूडेंट, देखो मैंने क्या किया है, स्टेप नंबर 1 तो यही है कि इसमें 1 को ऐड करना है। फिर मैंने यहाँ बताया कि अगर आप किसी के इन दो नंबर के बीच में रैशनल नंबर फाइंड आउट करना चाहते हो तो आपको इनफाइनाइट रैशनल नंबर मिलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर क्या कहा, क्योंकि मुझे 6 रैशनल नंबर फाइंड आउट करना था तो जस्ट मैंने उसको एक न्यूमेरिकल उसमें लिखा है, क्या उसमें स्टेटमेंट में लिखा है, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट 6 रैशनल नंबर, क्योंकि मुझे 6 फाइंड करने हैं। तो किसके बीच में फाइंड आउट करने हैं, 3 और 4 के बीच में फाइंड आउट करने हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो 3 है बोथ द नंबर का मतलब क्या है, पहले 3 और यहाँ पे मेरे पास क्या है 4, 2 ही नंबर है, तो दोनों के दोनों नंबर को मैंने लिख लिया। और मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि ये मल्टीप्लाई करेगा, किसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, 7 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, ठीक है।
सेम एज इट इज यहाँ पे भी ये न्यूमिनेटर में भी मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। सो इसका आंसर क्या आएगा, अगर आप 3 को मल्टीप्लाई करते हो 7 से तो 21 आता है डिवाइडेड बाय 7, और यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 28 बाय आपके पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट 7 आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों नंबर के बीच में आप लोगों को नंबर फाइंड आउट करने हैं, तो आप चेक करेंगे यहाँ पे कहेंगे रैशनल नंबर्स इन बिटवीन 21/7 and 28/7 वी गेट कितना आएगा स्टूडेंट, देखिए 21/7 और यहाँ पे लिख लो 28/7, ठीक है। तो अब चेक कीजिए 1 2 3 4 5, देखिए अब 21 के बाद कितना आता है स्टूडेंट 22 के बाद कितना आता है 23, फिर 24, फिर 25, फिर 26, फिर 27 और फिर आपके पास क्या आता है ये वाला, ठीक है। आप चेक कीजिए, अब इसके बाद चेक कीजिए, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 7 है, यहाँ पे भी 7 है, तो मतलब 7 7 7 7 और 7 इसके डिनोमिनेटर में सेम ही चलेगा, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर पार्ट तो सेम ही आएगा। अब आप यहाँ पे चेक कीजिए कितने, अब हमने यहाँ पर कहा था कि हमें 6 रैशनल नंबर चाहिए 3 और 4 के बीच में। अभी आप लोगों ने इन दोनों नंबर का यूज करते हुए इसके न्यूमिनेटर को भी 7 से मल्टीप्लाई किया है, डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई किया है, तो आपने क्या मिला है आप लोगों को रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर मिले। तो जो रैशनल नंबर होंगे इन दोनों के बीच में वो क्या आए हैं 22, 23/7 और 24/7, 25/7, 26/7 और आपके पास क्या है 27/7। तो कितने हैं 1 2 3 4 5 और 6, और हमें 6 ही फाइंड आउट करने थे और हम लोगों की 6 ही मिल चुके हैं हम लोगों को, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर इसके 3 में हमारे पास क्या आया हुआ है कि फाइंड द रैशनल नंबर, ठीक है, फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन, इनके बीच में 3/5 एंड 4/5, ठीक है। इसको करते हैं क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। देखिए आप लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है 5 रैशनल नंबर, 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो स्टेप 1 हमारे पास क्या रहेगा स्टूडेंट, हेयर हम क्या करेंगे 5 + 1 विच इज इक्वल टू 6, ये स्टेप नंबर 1 है। 5 फाइंड करने थे तो 5 में 1 को ऐड कर दिया तो कितने हो गए हमारे पास 6 हो गए हैं, ठीक है। सो फिर हम यहाँ पे क्या कहेंगे देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स इन बिटवीन किस में 3/5 एंड 4/5, इनके बीच में जो है वो हमें बहुत सारे इनफाइनाइट रैशनल नंबर मिलेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या कहा नाउ वी हैव टू फाइंड, कितने फाइंड करके दिखाने हैं, क्वेश्चन में आपको 5 पूछा है तो 5 ही लिखोगे। वी हैव टू फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन, किन किन के बीच में 3/5 एंड 4/5 के बीच में हमें क्या फाइंड आउट करके दिखाने हैं रैशनल नंबर फाइंड आउट करके दिखाने हैं, ठीक है। सो वी विल मल्टीप्लाई, ठीक है, वी विल मल्टीप्लाई बोथ 3/5 एंड 4/5 विद किसके साथ करेंगे हम 6 के साथ, विद 6। सो जैसे आप लोगों ने यहाँ पे किया था ना स्टूडेंट कि उसके न्यूमिनेटर पार्ट से भी और उसके डिनोमिनेटर पार्ट से भी मल्टीप्लाई किया था, तो सेम एज इट इज हम यहाँ पे भी करेंगे, सेम करेंगे यहाँ पे। अब देखिए ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आ गया है फर्स्ट नंबर, हमारे पास क्या है ये फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या है 3/5, उसको मैंने न्यूमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करना है। वो आपके पास क्या है 6 आया है तो 6/6।
सेम एज इट इज इसका सेकंड नंबर क्या है आपके पास 4, तो यहाँ पे 4/5 और इसके न्यूमिनेटर से भी किससे मल्टीप्लाई करना है 6 से और डिनोमिनेटर भी किससे मल्टीप्लाई करना है 6 से। सो यू विल गेट, हाँ जी कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 30 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 24 और बाय कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। ठीक है, सो हेंस रैशनल नंबर्स इन बिटवीन, किन किन के बीच में, ठीक है, इन बिटवीन इनके बीच में 18/30 एंड 24/30 वी गेट, कितना मिलेगा हमें, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 18 लिखो, यहाँ पे 30 लिख लो, ठीक है, यहाँ पे 24 लिखो और यहाँ पे 30 लिखो। हमें कितने नंबर चाहिए, कितने चाहिए, फाइंड आउट कितने करने थे 5 फाइंड आउट करने थे। 18 के बाद कितना होता है 19, 19 के बाद 20, 20 के बाद 21, 21 के बाद 22 और 22 के बाद 23। अब ये चेक कीजिए, डिनोमिनेटर इसका भी 30 है, इसका भी 30 है, तो यहाँ पे 30, यहाँ पे भी 30, यहाँ पे भी 30, यहाँ पे भी 30, यहाँ पे भी आप लोगों का क्या आ जाएगा 30। तो आप चेक कर लीजिए, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, इस टाइप से आप लोगों के 5 रैशनल नंबर जो आप लोगों को फाइंड आउट करने थे वो आप लोगों के आ गए हैं। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों को ये बोला हुआ है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, आप लोगों को ये बताना है कि जो ये क्वेश्चन है वो आप लोगों की स्टेटमेंट जो भी आपको गिवन है उसमें आपको बताना है कि ये ट्रू है फॉल्स है। अगर ट्रू है या फॉल्स है तो उसका रीजन भी आप लोगों को देना ही देना है। तो देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसका फर्स्ट पार्ट, ठीक है, इसने क्या बोला हुआ है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ठीक है, उसने कहा कि हर एक नेचुरल नंबर, अब आप यहाँ पे चेक कीजिए नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी, और होल नंबर क्या होते हैं 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। उसने कहा कि हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है। ट्रू है ना, कैसे ये चेक करो, देखो आप ये सारे के सारे नंबर, ठीक है, वो होल नंबर होते हैं। ठीक कह रहे हैं ना, 1 देखो 1 आप लोगों को होल नंबर में मिलता है, मिलेगा, 2 भी आपको होल नंबर में मिलेगा, 3 भी आपको होल नंबर में मिलेगा, आगे 4 भी। आप इस टाइप से करते 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 आप लोगों को सारे के सारे नेचुरल नंबर आप लोगों को होल नंबर में मिल जाते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर जो होता है वो होल नंबर से थोड़ा छोटा होता है। ठीक है, क्योंकि होल नंबर में 0 होता है लेकिन नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता, इसलिए सारे के सारे नेचुरल नंबर वो होल नंबर में काउंट, मतलब आप लोगों के होल नंबर होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद इसका, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, इसका आंसर आ जाएगा, आंसर इज ट्रू, तो ये ट्रू है। इसका पॉइंट नंबर सेकंड में इसने क्या कहा, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अब यहाँ पे चेक कीजिए, अब इसने इंटीजर कहा है, इंटीजर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए नेगेटिव, देखो यहाँ पे होता है अप टू सो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू सो, ये तो हो गए आप लोगों के इंटीजर। ठीक है, अब इसने कहा कि होल नंबर क्या होते हैं 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। ठीक है स्टूडेंट, देखो इसने कहा कि हर एक इंटीजर, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या हो सकता है, देखो आप ये तो कह सकते हैं कि देखो ये 0 से लेके ये सारा का सारा पॉजिटिव पार्ट वो तो सारा का सारा होल नंबर में आता है, बट सारे के सारे जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो तो होल नंबर में नहीं आते ना। देखो पॉजिटिव है वो तो सारे के सारे होल नंबर में आएंगे, ठीक है, यहाँ तक तो वो ट्रू है, बट इंटीजर में तो नेगेटिव नंबर भी आते हैं लेकिन होल नंबर में तो नहीं आते, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये आप लोगों का फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, देन इसकी थर्ड पॉइंट है, थर्ड में क्या बोला हुआ है कि एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। ठीक है, अब ये बताओ जो आप लोगों के रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है, रैशनल नंबर कैसे होते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म के होते हैं, जहाँ पे पी और क्यू जो है वो इंटीजर में से आ रहा होता है और साथ ही साथ क्यू जो होता है वो नॉन जीरो होता है। ठीक है, और इसमें आपको क्या है होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक जाते हैं। ठीक है,
रैशनल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर चेक कीजिए, पी बाय क्यू की फॉर्म के होते हैं, जहां पी और क्यू इंटीजर में से आता है। सेम कंडीशन, वही बात हो गई। देखो इसमें क्या है, ये इंटीजर में से आ रहे होते हैं, ठीक है, इंटीजर में, मतलब इंटीजर जो है वो 0, 1, 2, 3 वो तो सारे के सारे होल नंबर में आ जाएंगे, लेकिन इंटीजर में तो नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड होते हैं, वो तो आप लोगों के पास नहीं आ पाएंगे। इसका मतलब है कि वो रैशनल भी नहीं बन पाएंगे, ठीक है, क्योंकि इंटीजर तो है वो नेगेटिव नंबर को भी जो है इंक्लूड करता है। तो जब वो नेगेटिव नंबर आएंगे ही नहीं इसके पास, तो वो आप लोगों की जो कंडीशन है वो क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये एक्सरसाइज क्लियर हुई होगी। थैंक यू।